परमेश्वर का वचन इन तमाम बातों में क्या कहते हैं? आखिर इन परिस्थितियों में किसका साम्राज्य है? ये परिस्थितियां जो सारे संसार को दौड़ते और भागते विश्राम करने पर दबाव दे रही है, आखिरकार इसमें परमेश्वर की क्या योजना है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ना चाहते हैं थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से कुछ पदों पर और अलग अलग अध्यायों से कुछ पदों पर चिंतन और मनन हम करेंगे। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और अपने संदेश पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने, ये कौन सा आगमन है? एंड द लव वॉज द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट कमिंग। मनुष्य को प्रतिफल मसीह यीशु के दोबारा आने के वक्त उठा लिए गए। महिमा की देह पहनकर वे नए यरूशलेम में विराजमान होकर धरती पर फिर आएंगे और यहाँ 1000 का परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा। वो होगा तीसरा आगमन। पहला आगमन उद्धार और प्यार और दया दिखाने के लिए, दूसरा आगमन प्रतिफल देने के लिए, और तीसरा आगमन इस संसार के ऊपर में राज्य करने के लिए, टू रूल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऐसे राज्य की स्थापना है जिसका शीर्ष सृष्टि का कर्ता अर्थात परमेश्वर होगा। अब हम इन विषयों पर कहीं ना कहीं जाके चिंतन पर रुक जाएंगे। बाइबल कहती है, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, दूसरे आगमन में आने और उसके सामने इकट्ठा होने के विषय में विनती करते हैं। अब प्रश्न यीशु मसीह के दोबारा आने के विषय में उठाया गया है, पर आगे चल करके कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं। किसी रीति, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से नहीं। जरा वजनदार चीज है, याद रखना। पौलुस बाबा कहते हैं, प्रेरितों के द्वारा स्थापित किया गया सिद्धांत, प्रेरितों के द्वारा आया हुआ परमेश्वर का वचन, प्रेरितों के रास्ते परमेश्वर ने अपने दिल की धड़कन संसार के सामने रखी है। उससे हटकर यदि कोई और ही प्रकार का सुसमाचार, इससे ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा आने वाली शिक्षाओं को प्रथम स्थान देते हुए उस पर वजन देता है, क्योंकि केवल वे ही राय रखते हैं। उसको 4 अध्याय बुक ऑफ जकरिया, जो दीवट के सोने की 2 नाहा, हे प्रभु में कौन सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। परमेश्वर ने महान काम किए हुए पार्ट से यदि हम पढ़ें तो लिखा है, मैंने कहा 7 दीपक हैं जिनके ऊपर एक कटोरी